साल से दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी दी, क्योंकि उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। लबोलुआब 15 साल का यह था कि जब भी एमसीडी का नाम सुनते थे घिन सी आती थी, हमेशा नकारात्मक खबरें सुनने को मिलती थी, हर समय नेगेटिव न्यूज आती थी कि यहां कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां कूड़ा पड़ा हुआ है, यहां ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया, वहां करप्शन हो रहा है। हर दिन हर प्रोजेक्ट हर पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार नजर आता था। दिल्ली के लोगों का अपमान किया जाता था। 15 साल तक दिल्ली के लोगों को अपमानित किया गया। लोग दर दर की ठोकरें खाते थे कि अगर उनके अपने घर के सामने का कूड़ा भी हटवाना पड़ता था तो लोग दर दर की ठोकरें खाते थे। 15 साल की गंदगी साफ करने में बड़ा समय लगता है, और जिस तरह से एक एक करके एक एक डिपार्टमेंट को खत्म किया गया, सफाई कर्मचारी से लेके किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती थी। 6-6, 8-8 महीने 10-10 महीने तक, कभी संसद भवन में तो कभी रामलीला मैदान पे लोग धरने पे बैठते थे। एक साल के अंदर बहुत कुछ बदला है। अब एमसीडी से पॉजिटिव न्यूज आती है, अब अच्छी खबरें सुनने को मिलती है। अब सुनने को मिलता है कि तनख्वाह टाइम पे मिल रहा है, 1 तारीख को तनख्वाह मिल रहा है। अब सुनने को मिलता है कि 1 लाख से ज्यादा कंप्लेन रिजॉल्व किए गए। अब सुनने को मिलता है कि अगर आपके घर के सामने कूड़ा है, आपकी गली में कूड़ा है, तो बस आप अपने एक छोटा सा कंप्लेन डालो, 2 घंटे के अंदर वो साफ हो जाता है। अब नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, अब नई नई चीजें आ रही हैं। रोड बनाने का काम हो रहा है, लगभग 3000 से ज्यादा रोड एमसीडी के बनाए जा रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं बनाए गए। इसी तरह से गलियों को साफ किया गया, ड्रेनेज सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ओवरऑल हर जगह पहली बार एमसीडी का बजट प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो आज तक बजट हमेशा निगेटिव में रहता था। पहली बार हमने 1000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट दिल्ली के एमसीडी के बजट में किया, मात्र 1 साल के अंदर किया। और इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लगातार वो एक एक चीज के ऊपर गाइडेंस देते रहे, एक एक चीज के ऊपर नजर बना के रखी, और पूरा अनुभव उन्होंने एमसीडी की टीम को दिया, जिससे हम एक बेहतरीन काम कर सकें। अभी एमसीडी में और भी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है, इसी तरह से एमसीडी को और ज्यादा प्रॉफिट में लेके आना है। अभी मैकेनिकल स्वीपिंग का अरेंजमेंट कराना है, दिल्ली की इंटरनल रोड्स को बनवाना है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं। कूड़े के पहाड़ बहुत कम हुए, उसे पूरी तरह से खत्म करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो दिल्ली की एमसीडी में करना है, जिससे अपनी दिल्ली एक सीएम साहब का सपना है, एक दिल्ली वालों का सपना है कि दिल्ली अपनी एक वर्ल्ड क्लास शहर बने। उसी सपने को कंटिन्यू करते हुए, चूंकि एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि हर साल दिल्ली के एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और नए मेयर और डिप्टी मेयर आते हैं। पिछली बार सैली ओबराय जी हमारी मेयर थी, और साथ ही साथ आले मोहम्मद इकबाल जी हमारे डिप्टी मेयर थे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पार्टी के फोरम से कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया। सारे काउंसलर्स को लेकर चलने की कोशिश की, सारे अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के जो मुद्दे थे उन सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने काम किया। और पिछले 1 साल में जो आप अच्छी खबरें सुन रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पार्टी के फोरम से उन दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। साथ ही सभी काउंसलर्स का जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, लगातार हर दिन कोई ना कोई मुद्दा लेके हमारे पास आते हैं, मेयर के पास जाते हैं, पार्टी के फोरम में आते हैं कि हमारे वार्ड में ये कमियां हैं, इसको ऐसे ठीक कराइए, कमिश्नर साहब से मिलते हैं। तो लगातार सभी काउंसलर बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शाबाश दूंगा। आज